जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए अब सुनते हैं जन्माष्टमी की एक सुंदर कथा। द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप और अत्याचारों के भार से दबने लगी तो पृथ्वी गाय का रूप बनाकर सृष्टिकर्ता विधाता ब्रह्मा जी के पास गई। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को पृथ्वी की दुखांत कथा सुनाई। वहां उपस्थित सभी देवताओं ने निर्णय किया कि इस संकट के समाधान हेतु भगवान विष्णु के पास जाएं और सभी लोग पृथ्वी की सात क्षीण सागर में भगवान विष्णु के पास गए और जहाँ भगवान विष्णु शेष शैया का शयन कर रहे थे वहाँ जाकर सभी देवतागण भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। स्तुति करने से भगवान विष्णु की निंद्रा भंग हुई। तब विष्णु जी ने सबके आने का कारण पूछा। तब दीनवाणी से पृथ्वी बोली, महाराज, संपूर्ण भूमंडल पाप और अत्याचारों से घिर गया है। पृथ्वी इन पाप और अत्याचारों के भार में दबने लगी है, इसलिए कृपा करके इस संकट का निवारण करें। यह सुनकर भगवान बोले, मैं ब्रजमंडल में वसुदेव गोप की भार्या कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा, इसलिए तुम ब्रजभूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और देवता तथा पृथ्वी ब्रजभूमि में आकर यादव कुल के नंद, यशोदा और गोपिकाओं के रूप में पैदा हुई। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत हो गए। वसुदेव नए विवाहिता देवकी तथा साले कंस के साथ गोकुल में जा रहे थे। तभी अचानक भविष्यवाणी हुई कि हे कंस, जिसको तू अपनी बहन समझकर अपने साथ लेकर जा रहा है, उसी के गर्भ से 8वां पुत्र होगा जो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इतना सुनते ही कंस तलवार उठाकर देवकी को मारने के लिए दौड़ा। तब वसुदेव ने कहा, कंस, यह औरत बेकसूर है और बेकसूर स्त्री को मारना उचित नहीं, इसलिए जब भी देवकी के गर्भ से पुत्र का जन्म होगा तो पैदा होते ही मैं आपको अपनी सब संतान दे दूंगा, तो आपको कौन मारेगा। कंस ने उनकी बात मान ली और वसुदेव तथा देवकी को ले जाकर जेल में बंद कर दिया। जब भी देवकी के पुत्र होता तो कंस उन्हें मार देता। देवकी के साथ पुत्र मारे जाने के बाद 8वें गर्भ की बात कंस को मालूम हुई। इस बात का पता चलते ही कंस ने देवकी और वसुदेव को विशेष कारागार में डलवा दिया, पहरा लगवा दिया। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आधी रात के समय जब शंख गदा पदधारी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की यह लीला देखकर वसुदेव और देवकी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना बाल स्वरूप लिया तब देवकी और वसुदेव के हाथों की हथकड़ियाँ टूटकर खुल गई, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सोते हुए नजर आए। तब वसुदेव कृष्ण को अपने साथ लेकर वहां से निकल गए। जब वसुदेव ने यमुना को पार करने के लिए अंदर प्रवेश किया तो यमुना का स्तर बढ़ने लगा। भगवान के चरण कमल छूने का लालायित यमुना कृष्ण द्वार पर लटका देने पर भगवान के चरण कमलों को स्पर्श कर उतर गई और बिल्कुल घट गई। वसुदेव यमुना पार कर गोकुल धाम पहुँच गए। वहां जाकर खुले दरवाजे और सोई हुई यशोदा को देखकर बालक कृष्ण को सुला दिया। सोई हुई कन्या को लेकर चले गए। जब वासुदेव वापिस कारागार में पहुंचे तो अपने आप उनके बेड़ियां लग गई, दरवाजे बंद हो गए। दरवाजे बंद होने के बाद वहां सोए हुए पहरेदार भी जग गए। हथकड़ियां लगने के बाद कन्या रोने लगी। तब जगे हुए पहरेदारों ने कन्या का रुदन सुनकर तुरंत कंस के पास खबर भेज दी कि देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस तुरंत दौड़ता हुआ आया। जब कंस ने कन्या को हाथ में लेकर पत्थर पर पटकना चाहा तो कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई। साक्षात देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में पहले ही पैदा हो चुका है। पापी कंस, अब वही तुम्हारा वध करेगा। यही भगवान बड़े होकर अकासुर और तारकासुर तथा कंस जैसे क्रूर राक्षसों का वध कर पृथ्वी तथा भक्तजनों की रक्षा की। जब बालकृष्ण के दर्शन करने महादेव ने धरा साधु का वेश। जब शंकर भगवान को पता चला कि गोकुल में नंद जी के यहाँ साक्षात नारायण ने जन्म लिया है तो वे उनकी एक झलक की लालसा से गोकुल की ओर दौड़ पड़े। महादेव शिव शंभु श्री श्याम सुंदर के बाल रूप के दर्शन करने की मनसा से वे एक योगी का वेश बनाकर मैया यशोदा के गोकुल में नंद भवन के बाहर पहुंचकर इस प्रकार आवाज लगाने लगे,
अलख निरंजन कहाँ हो प्रभु। भगवान शिव गाना गाने लगते। एक योगी आयो री तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का, तेरे पालने में पालनहार, दिखा दे मुख लाल का, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का, लिए आँखियाँ में प्यास, योगी करे अरदास, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का। मैया ऐसो संजोग ना टाल, दिखा दे मुख लाल का, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का, तेरे भरे रहेंगे भंडार, दिखा दे मुख लाल का, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का। मैया यशोदा उस समय श्री श्याम सुंदर को नहला धुलाकर उनका श्रृंगार करने में व्यस्त थी। बाहर खड़े योगी की आवाज़ न सुन पाई। योगी वेशधारी शिव बोले कि फिर से आवाज़ लगाई, लेकिन अंदर से कोई नहीं आया। तभी वहाँ से एक ब्रज की वृद्धा गोपी गुजर रही थी। उसने उस योगी की प्रतीक्षार्थ को देखा, उनके पास आई और कहने लगी, गोपी बाबा किसे बुला रहे हो। योगी बोला, गृह स्वामी को माई। गोपी भिक्षा चाहिए। योगी ने कहा, हाँ माई। गोपी बोली, यहाँ तो कोई नहीं दिखता, चलो मेरे घर, वहाँ तुम्हें भिक्षा मिल जाएगी, मैं तुम्हें भिक्षा दूंगी। योगी बोला, तुम दोगी माई। गोपी ने कहा, हाँ, अन्न वस्त्र धन जो मांगोगे वह दूंगी। योगी, नहीं माई, मेरा एक नियम है कि मैं एक ही द्वार पर जाकर अलख जगाता हूँ। यदि उस द्वार से कुछ मिल जाए तो अच्छा है, अन्यथा उस दिन किसी द्वार पर नहीं जाता। गोपी कहने लगी, हे भगवान, तो फिर भूखे रहोगे। शिवजी बने। योगी ने कहा, माई जैसी भगवान की इच्छा। गोपी कहने लगी, नहीं बाबा, हमारे गांव से कोई साधु भूखा चला जाए तो यह सारे गोकुल के लिए लज्जा की बात बन जाएगी। बाबा तुम यहीं ठहरो, मैं अंदर जाकर देखती हूँ कि यशोदा रानी कहाँ है। ऐसा कहकर वृद्धा गोपी नंदन भवन के अंदर गई कि देखा कि मैया यशोदा तो श्याम सुंदर को श्रृंगार कर रही थी, उन्हें लोरी गाकर सुला रही थी। इधर बाहर खड़े योगी वेशधारी भगवान शंकर के मन ही मन कहा कि प्रभु दर्शन किए बगैर तो नहीं जाऊँगा। गोपी अंदर जाकर मैया यशोदा से कहने लगी, ओ यशोदा रानी। मैया यशोदा बोली, आओ काकी, क्या बात है। गोपी कहने लगी, यशोदा रानी, तेरे द्वार पर एक योगी कब से भिक्षा लेने के लिए खड़ा है, तूने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। मैया यशोदा ने कहा, नहीं तो। गोपी ने कहा, अरे जल्दी से उसे भिक्षा दे, कोई बड़ा महात्मा लगता है। मैया यशोदा कहने लगी, अच्छा। गोपी बोली, ऐसा योगी मैंने अभी कभी नहीं देखा, उसके मुख पर तो आँख ही नहीं टिकती। मैया यशोदा कहने लगी, क्यों। गोपी, अरे इतना तेज है, उसके ललाट पर की जैसे सूर्य का तेज होता है। और देखो कितना कड़ा नियम है उसका, जिस द्वार पर भिक्षा के लिए खड़ा हो जाता है बस उसी के भिक्षा लेता है, और भिक्षा न मिलने पर भूखा ही लौट जाता है। मैया यशोदा काकी से कहने लगी कि आटा, चावल, दाल, गुड़, घी ये सब कुछ ले लिया तो 2-4 दिन के लिए पर्याप्त हो जाएगा, अब चलो। गोपी कहने लगी, अरे दक्षिणा के लिए कुछ धन भी ले लो, बड़ी दिव्य मूर्ति है, उसे प्रसन्न कर लें तो आशीर्वाद पाएंगे। मैया यशोदा कहने लगी, ठीक है, भूल गई थी, अभी लाती हूँ। फिर मैया यशोदा संदूक से धन और एक मोती की माला निकालते हुए कहने लगी कि काकी बड़ी दिव्य आत्मा है, न तो बहुमूल्य मोती की माला ही दे देती हूँ। इधर बाहर शिव शंभू खड़े खड़े अपने ही मन में श्याम सुंदर के इस तरह बातें कर रहे थे कि प्रभु दर्शन देने में इतना संकोच। श्याम सुंदर ने उसके अंतर मन में कहा, धन्य भाग्य है जो आप स्वयं अपने सेवक के घर पधारे, सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। योगी वेशधारी शिव शंभू कौन सेवक है, कौन प्रभु, किसके निर्णय का ये समय नहीं है। आप तो हमें अपना परम भक्त जानकर अपने बाल रूप के दर्शन करा दीजिए। श्याम सुंदर ने फिर से कहा, बाल रूप तो इस समय मैया यशोदा के पास गिरवी रखा है, उन्हीं से मांगना पड़ेगा। तो इसलिए मैया आ गई। मैया यशोदा श्याम सुंदर को पालने में सुलाकर दक्षिणा की थाल लेकर उस वृद्धा गोपी के साथ नंद भवन के बाहर आ गई, जहाँ गोपी वेश में शिव शंभू प्रतीक्षा कर रहे थे। मैया यशोदा गोपी शिव रूप शंभू को प्रणाम करते हुए कहने लगी, विलंब के लिए क्षमा बाबा, मैं अपने लल्ला के श्रृंगार में व्यस्त थी। योगी वेशधारी शंभू, धन्य हो मैया तुम, जिसने ये दिव्य बालक की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता मुझे भी उस परम दिव्य शिशु के दर्शन करवा दीजिए। मैया यशोदा बोली, क्षमा करो बाबा, अभी मैंने नहलाया है, इस समय मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, ठंडी हवा लग जाएगी।
योगी वेशधारी शिव शंभू बोले, मैया हवाओं का चलना न चलना जिसके संकल्प का मात्र पर निर्भर है, उसके लिए व्यर्थ की शंका मत करो। उसे एक बार मेरे पास लेकर आओ, उसके दर्शनों की लालसा है, तेरे द्वार पर आया हूँ। मैया यशोदा बोली, नहीं योगी बाबा, मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, इसलिए अब यह भिक्षा ग्रहण कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। योगी वेशधारी शिव शंभू भिक्षा की उस थाल को देखकर इस प्रकार मैया यशोदा से कहने लगे कि मैया, ये मोती माणक धन को मेरे लिए पत्थर के टुकड़े हैं, मेरे किस काम के, मुझे इनका लोभ नहीं। चाहो तो ऐसे हीरे मोती माणक मुझसे ले लो, पर मुझे तेरे लल्ला का दर्शन करवा दो, वही हमारी भिक्षा है। फिर योगी वेशधारी भगवान शंकर ने अपने कमंडल से हीरे मोती निकालकर मैया यशोदा को भिक्षा की थाल में रख दिए, जिसे देख मैया यशोदा आश्चर्य में पड़ गई और चिंतित हो उस गोपी से कहने लगी कि मैया यशोदा काकी, ये कोई असली साधु नहीं, कोई मायावी है। बुढ़िया गोपी मुख खड़ी यशोदा माँ का करुण चेहरा देखती रही। फिर मैया यशोदा अपने आंखों में आंसू भर के योगी वेशधारी शिव शंभू से कहने लगी, देखो योगी बाबा, तुम जैसे कई मायावी इससे पहले भी आ चुके हैं, सभी इसी प्रकार के चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। तेरा लल्ला तो बड़ा दिव्य बालक है, उसका दर्शन करा दें, उसे मेरी गोद में दे दें, फिर सबके सब उसका अनिष्ट करने की चेष्टा करते हैं। मेरे लाल ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है जो आप लोग उसके शत्रु बने हुए हैं। फिर बहुत ही कड़े शब्दों में मैया यशोदा ने कहा, भिक्षा चाहिए तो लीजिए, अन्यथा अपने स्थान पर पधारिए, मैं अपने लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। योगी वेशधारी शिव शंभू बोले कि ओ मैया, ऐसे कठोर मत बनो, मैं बहुत दूर कैलाश पर्वत से आया हूँ। मैया यशोदा फिर कठोर शब्दों में बोली, कैलाश में थी तो वहीं भगवान शिव के साक्षात दर्शन कर लीजिए। योगी वेशधारी शिव शंभू बोली, मैया भगवान के साक्षात दर्शन करना तो कोई कठिन कार्य नहीं है, परंतु उन बाल स्वरूप के दर्शन करना अत्यंत दुर्लभ है। उसी की लालसा में मैं तेरे द्वार पर आया हूँ। कई युगों के पश्चात यह दर्शन मिलते हैं। मैया यशोदा, नहीं नहीं योगी बाबा, मुझे क्षमा करो, मैं उसे बाहर नहीं लाऊंगी। मेरे पति की आज्ञा है कि किसी को अनजान व्यक्ति के सामने अपने लल्ला को मत लाना। मैया यशोदा को इस प्रकार अपने फैसले पर अडिग देख भगवान श्याम सुंदर ने श्री योग माया को पूर्णमासी बुआ, जो स्वयं भगवती योग माया है, भगवान के जन्म के पूर्व की गोकुल में आ गई थी, के रूप में उस स्थान पर भेजा जहाँ पर वह वाद विवाद चल रहा था। पूर्णमासी बुआ ये अनजान व्यक्ति नहीं है, यशोदा रानी ये अनजान व्यक्ति नहीं है, मैं इन्हें अच्छी प्रकार से जानती हूँ। मैंने कहा था न कि गोकुल में आने से पहले मैं काशी में रहती थी, वही इनके दर्शन किए थे। ये सचमुच परम दिव्य शक्ति है, शक्तिपति है, ये शक्तिपति है। ऐसा कहते हुए पूर्णमासी बुआ आंखों में आंसू की धार लिए भगवान शिव के चरणों में अपना शीश रखकर उन्हें प्रणाम करती है। उठकर मैया यशोदा से कहने लगी, यशोदा इन्हें लल्ला के दर्शन करा दीजिए। यशोदा रानी ने लल्ला के दर्शन करा दें, इनका आशीर्वाद पाकर तेरा लल्ला भी बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। मैया यशोदा विस्मृत मुद्रा में पूर्णमासी बुआ से बोली, पूर्णमासी बुआ क्या आप सच कह रही हो? तुम इन्हें जानती हो? पूर्णमासी बुआ, हारी यशोदा रानी, मैं इन्हें भली भांति जानती हूँ। अरे यह तो मेरा सौभाग्य है जो तेरे लल्ला का प्रेम इन्हें तेरे द्वार पर ले आया। मैया यशोदा ने बोला, परंतु इनकी वेशभूषा को देखिए, लंबी लंबी जटा, बदन में बबूत, गले में सर्पों की माला लगाए हुए हैं, लल्ला तो इनको देखकर वैसे ही डर जाएगा। तो वह बोली, ना बाबा ना, मैं लल्ला को नहीं लाऊंगी। बेचारी भोली बाली मैया, तो क्या पता कि उनके द्वार पर स्वयं भगवान सदाशिव पधारे हैं। मैया यशोदा से ऐसे सुन पूर्णमासी बुआ ने कहा, नहीं यशोदा रानी, इनके दर्शन मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, समस्त बाधाएं दूर हो जाएगी। मुझ पर विश्वास करके देखो, मैं कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूँगी। बुढ़िया गोपी ने पूर्णमासी बुआ का समर्थन करते हुए कहा, अरे यशोदा रानी, ये पूर्णमासी बुआ कभी झूठ नहीं बोलती। यशोदा रानी, याद है तुम्हें जब वो पहले गोकुल में आई थी, तब इसी ने तुझे आशीर्वाद दिया था कि तुझे लल्ला होगा। उस समय तुम सब आशा छोड़ चुके थे। ये सदा सच कहती है, सो इसकी बात मान ले। पूर्णमासी बुआ ने कहा, जा बेटी जा, लल्ला को ले जा। मैया यशोदा, पर मैं लल्ला को इनके हाथ में नहीं दूंगी। पूर्णमासी बुआ ने कहा, जा बेटी, लल्ला को ले आ।
मैया यशोदा कहने लगी, पर लल्ला को तो इनके हाथ में नहीं दूंगी। पूर्णमासी बुआ ने कहा, अच्छा लल्ला को तो लेके आ, ये दूर से ही आशीर्वाद दे देंगे। जा जा लल्ला को यशोदा बेटी। फिर मैया यशोदा नंद भवन के अंदर जाती है श्याम सुंदर को लाने के लिए, और अंदर जाकर श्याम सुंदर को अपनी गोद में उठाकर इस प्रकार कहती है, अरे ओ लल्ला चल, कोई तेरे दर्शन के लिए आया है। चल। मैया यशोदा श्याम सुंदर को बाहर ले आई, जिसे देख योगी वेशधारी शिव शंभू प्रेम से गोद में गदगद हो गए। श्याम सुंदर के बाल स्वरूप को टकटकी लगाए निहारने लगे, जैसे पूर्णिमा की रात को चकोर चांद को टकटकी लगाए निहारते रहते हैं। मैया यशोदा कहने लगी कि लो योगी बाबा, लल्ला को देख लो और आशीर्वाद दे दो। भगवान शिव शंभू अपने प्रिय श्याम सुंदर के इस बाल स्वरूप को देखकर उन्हें नमस्कार करने लगे, और श्याम सुंदर भी चेहरे पर मधुर मधुर मुस्कान किए उन्हें देखते रहते। और फिर शिव शंभू मैया यशोदा से इस प्रकार कहने लगे, योगी वेशधारी शिव शंभू मैया, आज्ञा हो तो इनके चरणों में अपना मस्तक रख लूँ। मैया यशोदा ने कहा, नहीं नहीं, मैं मेरे लल्ला को छूने नहीं दूंगी। फिर पूर्णमासी बुआ ने कहा, योगी वेशधारी शिव शंभू से कहने लगी, पहले अपनी चरण रज को दीजिए। ऐसा कह पूर्णमासी बुआ शिव शंभू की चरण रज से लल्ला श्याम सुंदर के ललाट पर लगा दिया। शिव शंभू की चरण रज श्याम सुंदर के ललाट पे पड़ते ही श्याम सुंदर मन ही मन शिव शंभू से कहने लगे कि धन्यवाद है प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद है। अंतर्यामी भगवान शिव श्याम सुंदर के मन की बात को सुनकर इस प्रकार कहने लगे कि यह तो अन्याय है स्वामी, हम इतनी दूर से आकर भी आपके बाल रूप का आलिंगन भी न कर सके। जिन श्री चरणों से निकली पवित्र गंगा को हम अपने शीश पर धारण करते हैं, उन श्री चरणों को एक बार छू लेने दीजिए प्रभु। और फिर भगवान शिव शंभू अपने शरीर के एक अदृश्य प्रतिबिंब से श्री श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श करते हैं, उनकी स्तुति पुरुष युक्त से करते हैं, जो कि भगवान श्री श्याम सुंदर के अति प्रिय है। उसके बाद योगी वेशधारी शिव शंभू मैया यशोदा से झूम झूम के नाच नाच कर कहते हैं, युग युग जिए तेरे लल्ला, ओ मैया युग युग जिए तेरा लल्ला, मेरे नयना भरे निहाल, निरख मुख लाल का, प्यासी आँखियाँ हुई रे निहाल, निरख मुख लाल का। फिर मैया यशोदा कहने लगी, योगी बाबा अपनी भिक्षा तो ले जाइए। महादेव शिव शंभू ने झूमते गाते हुए कहा, रख ले हीरे मोती तेरे, ये पत्थर किस काम के रे मैया। योगी हो गया माला माल निरख मुख लाल का, मैं तो हो गया माला माल निरख मुख लाल का। ऐसा कहते योगी वेशधारी शिव शंभू वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा अनुपम दृश्य देख स्वर लोक से समस्त देवी देवता प्रसन्न हो पुष्प से बारिश करने लगे। बोली कृष्ण भगवान की जय। आइए हम जन्माष्टमी के व्रत की विधि जान लेते हैं। जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। इस दिन सूर्योदय से 1 घंटा पहले यानी ब्रह्मा मुहूर्त में उठें। स्नान आदि से निर्वृत्त होकर भगवान की मंगला आरती करें। फिर हरि कृष्णा मंत्र की जाप करें। इसके बाद कृष्ण मंदिर जाकर अपनी सेवाएं दें। वहां पर सभी भक्तों के साथ मिलकर इस त्यौहार को मनाएं, और भगवान श्री कृष्ण को यही सबसे ज़्यादा प्रिय है। अगर आप मंदिर नहीं जा पाते तो घर पर ही ठाकुर जी के मंदिर सजाएं, उनकी पूजा अर्चना करें, घर पर बनाए गए पकवानों का भोग लगाएं। फिर रात को 12 बजे जिस समय उनका जन्म हुआ था तो भगवान कृष्ण की मंगला आरती करें। इस दिन मनुष्य को सूर्योदय के व्रत शुरू किया जाता है। पूजन के बाद या फिर अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारणा करते हैं। इस व्रत को करने वाले मनुष्य को चाहिए कि व्रत के 1 दिन पूर्व सप्तमी तिथि को हल्का तथा सात्विक भोजन करें। रात्रि को स्त्री के संगवचित रहें। सभी ओर से मन और इंद्रियों को काबू में रखें। पूजन में देवकी, वसुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा, लक्ष्मी इन सब का नाम लेकर पूजा अर्चना करें। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन तुलसी दल न तोड़ें। जन्माष्टमी के पहले दिन तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लें। जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले मनुष्य को चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन घर में चावल न बनाएं। जन्माष्टमी के दिन गायों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान को गाय अति प्रिय है। जन्माष्टमी के दिन गाय को हरा चारा, गुड़ खिलाएं। इस दिन गायों को न सताएं। जन्माष्टमी व्रत के दिन काले या नीले वस्त्र पहना शुभ नहीं माना जाता। इस दिन इससे वंचित रहें। जन्माष्टमी के दिन लहसुन, प्याज या कोई अन्य तामसिक भोजन न करें। इस दिन घर में शराब, मदिरा का सेवन न करें।
बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।